बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे हैं। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। ना आप इतनी खूबसूरत लगती, ना वो लड़का आपको छेड़ता और ना मुझसे पिटता। फिर अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। इतनी क्या जल्दी है चेंज करने की? हाँ, इतनी प्यारी लग रही हो। करार प्लीज। तुम्हारी अम्मा की तरह साजिशें नहीं की उन्होंने, बल्कि वो तो खुद उन साजिशों का शिकार होकर तुम्हारे खिलाफ हो गए, और तुमने सारा बदला मेरे डैड से ले लिया। I'm sorry। उससे कहना कि उसने एक बहुत गलत हरकत की थी मेरे साथ। उससे कहना उसका बदला मैंने ये अभी तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ जरा मेरे साथ। यार ये अब अपने काम के बारे में पूछ रहे हैं। एनी प्रोग्रेस फवाद? जी सर, कल से नया ड्रामा शूट पे जा रहा है। मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। जी सर, चारों ना चार आपके पर्सनल काम में हाथ डालना पड़ ही गया मुझे। मतलब ये कि रुखसार जी को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जब से उन्होंने शादी किया उनका ये दीवाना बहुत गमगीन और उदास रहता है। अच्छा, कैसे? वो सर, रुखसार जी ने एक बहुत ही बड़े चैनल की कंटेंट हेड को फ्रीलांस पे हायर किया है, और उसने आते ही मुझे एक्सपोज कर दिया कि मैं इस फील्ड से हूँ ही नहीं। फिर क्या, वो मुझे कहने लगी कि बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। मैंने भी कह दिया कि मैं रुखसार जी के प्यार में पागल होकर अपना वकालत का पेशा छोड़कर यहाँ उनके पास झूठ बोल के नौकरी कर रहा हूँ। नाम क्या है उसका? आयजा अजीज नाम है उनका। आयजा अजीज? नहीं, मैं नहीं जानता। शाम 5 बजे ड्यूटी पर आती है, आप देख लीजिएगा। रुखसार तक बात पहुंचाई उसने? ये तो पता नहीं सर, लेकिन अगर रुखसार जी को पता होता तो 2 में से एक काम जरूर होता। या तो वो मुझे जॉब से निकाल देती, या फिर मुझे अपने पास बुलाकर ये जरूर पूछती कि बताओ कि भाई ये चक्कर क्या है। एक काम करो फवाद जी। रुखसार को कॉल करो, उससे पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं पहुंची। इसी बहाने से मीठी मीठी बातें करो। क्या हुआ? ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है सर। इससे ज्यादा ऑकवर्ड चीज पता है क्या है फवाद? ये कि रुखसार मेरे 350 करोड़ हथिया के बैठी हुई है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम यहाँ काम करते हो, अच्छा काम करते हो, स्मार्ट लड़के हो, और इसके एवज में तुम्हारी यहाँ नौकरी पक्की कर दो। अपना कैरियर बनाओ, काम सीखो।
तुम जा सकते हो फवाद। जी सर, ठीक है। रुखसार, रुखसार मेरा फोन दो वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। निहायत एक चीचड़ किस्म के इंसान हो तुम। तुम्हें कहा ना नहीं है मेरे पास फोन, और क्या सर पे मारूंगी मैं तुम्हारे फोन को। और हाँ, दोबारा मेरा दरवाजा नॉक किया ना तो मैं तुम्हारा सर नॉक कर दूंगी। सुना तुमने? जाहिल गवार लड़की। इतनी जलन हो रही है मुझे, अब मैं इकरार से कांटेक्ट कैसे करूं? गेट कीपर से पूछती हूँ। हेलो। हेलो, हेलो मैम, हाउ आर यू? फोन किसने किया? वो एक्चुअली आप आज ऑफिस नहीं आई ना, तो मैंने सोचा खुदा खैर करे, मैं आपकी खैरियत पूछ लूँ। तबीयत तो ठीक है ना मैम? फिक्र हो रही थी मेरी। बाकायदा मिस कर रहा था मैम मैं आपको। अब मेरा मतलब है कि आपके बगैर ऑफिस सुकूना सुकूना, ओहो, सोना सोना सा लग रहा था मैम। कल के शूट का प्लान रेडी है फवाद? जी मैम, हर चीज़ लाइनअप है। अगर आप कहें तो मैं आपको डिटेल्स ईमेल कर दूं सारी। डिटेल्स लेकर मेरे घर पर आ जाओ मेरे पास। जी जी जी। इतना नरम लहजा, लगता है आयजा ने रुखसार को बता दिया है कि मैं उसके प्यार में पागल हूँ। अजीब सी दलदल में फंसते जा रहे हो फवाद। खैर, जो होगा देखा जाएगा। गेट कीपर का भी फोन खराब है, अब क्या करूं? आज तो मैं इस रुखसार को छोड़ूंगी नहीं, ऐसी शाबत कराऊंगी ना इकरार से कि याद करेगी। हाय अल्लाह, इतनी जलन हो रही है। तुझे क्या हुआ है? बीमार मुर्गी की तरह मुंह बना के बैठा हुआ जमाने के दुखों को झोली में लिए बैठा गिनती कर रहा हूँ। है? कौन सी फिल्में देख रहे हो तू आजकल? डेटा ही ख़त्म हो गया फ़ोन से, फिल्म क्या खाक देखूंगा। आधी तनख्वाह तो घर भिजवा देता हूँ, आधी अपनी बेगम को भिजवा देता हूँ। अपने लिए तो सिर्फ बख्शिश ही बचती है, वो भी पहले कभी कभी मिल जाया करती थी। जब से बड़े मालिक साहब दुबई चले गए, वो भी नहीं मिलती अब तो। है? लगता है वो चुड़ैल भी साथ गई, नजर नहीं आ रही सुबह से। बड़ी बेगम साहबा की बात कर रही हो ना? तुम्हें भी चुड़ैल लगती है ना वो? सबको चुड़ैल लगती है वो। बॉर्डर पार तक मशहूर है वो आंटी चुड़ैल के नाम से। जब देखो धमकियाँ लगाती रहेगी, मुंह तोड़ दूंगी, पाँव तोड़ दूंगी, नौकरी से निकलवा दूंगी, और आखिर में इतना बड़ा समूह करके कहना भी जरूरी होता है, शगुफ्ता नाम है मेरा, शगुफ्ता। अब देख, मैंने तुझे हंसाया ना, चल बख्शिश निकाल। ये देख, निकालूं बख्शिश? रहने दे तू। अच्छा ना, चल ठीक है, करवा देती हूँ तेरा डेली डेटा पैकेज। क्या याद रखेगा तू भी? अच्छा, प्यार से कह रही है या तरस खा रही है? प्यार से क्यों कहूंगी तुझे? भाई लगता है तू मेरा। शुक्र है, भाई तो नहीं लगता मैं तेरा। क्या बकवास करते रहता है? कुछ नहीं। चांदी, आया बीबी जी।
चूसी हुई चिंगम की तरह मुंह बना के बैठा रहता है, डेटा खत्म हो गया। मैं हाजिर हो सकता हूँ मैं? जी जी आइए, बैठिए फवाद साहब। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, और कौन कौन मिस कर रहा था मुझे आज ऑफिस में? लगता है रुखसार जी तो बाकायदा लाइन पे आ चुकी हैं। अब वो मुझे नहीं लगता रुखसार जी के मेरे अलावा कोई और आपको मिस करता होगा। रुखसार जी? अब आई मीन रुखसार मैम। मुझे ऐसा क्यों लगता है फवाद कि तुम मेरी एक्टिंग के फैन रह चुके हो? रहा हूँ क्या, मैं हूँ आपका फैन। मुझे तो आपके सारे ड्रामों का एक एक डायलॉग रटा हुआ है। वो आपका ड्रामा था ना जरा सी उलझन, उसमें आपने एक डायलॉग बोला था अपने शोहर के मुंह पर थप्पड़ मार के कि तुम जैसे इंसान का शरीके हयात होने से बेहतर है कि मैं अपने आप को मार लूं और शरीके मौत बन जाऊं। और वो शरीके हयात से याद आया, आपका एक ड्रामा था ना मेरा शरीके हयात। ये कौन बातें कर रहा है? लगता है कि कोई आया है, मैं अभी देखती हूँ। अगर किसी इंसान ने मेरे शौहर की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगी। और वो आपका एक ड्रामा था ना तुम्हारी आंखें, उसका एक डायलॉग था कि बस बस, अच्छा मुझे यकीन आ गया कि तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो। नंबर 1 फैन मैम, अभी तक हूँ। फवाद, अपने फोन से इकरार को कॉल करो। ये कहाँ से आ गई? कहीं राबिया का नाम ही ना ले ले। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कहा कि इकरार से मेरी बात करवाओ। जी जी अच्छा। मुलाजिम हो तुम इसके? मैंने तुम्हें अपनी बात के लिए यहाँ बुलाया है, तो उसकी बात क्यों सुन रहे हो? अगर मेरी बात नहीं करवाई तो रूबी दफा हो जाओ यहाँ से। तुम एक काम करो, राबिया से इसका नंबर मिलाओ। ये राबिया से किस स्पीशीज को कहते हैं रुखसार मैम? ये पागल हो गई है, इसका इलाज करूंगी मैं। नंबर डायल करो। एक्सक्यूज मी मिसेस इकरार, मैं इकरार सर के अंदर काम करता हूँ, वो भी ऑफिस में। मैं आपका कोई मुलाजिम नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख लूंगी मैं तुम्हें। अच्छी तरह देख लीजिएगा। हाँ, अच्छी तरह देख लूंगी। ये राबिया से क्या होता है रुखसार मैम? छोड़ो तुम उसे, ये बताओ तुम चाय पियोगे? मैं भी वही कहने वाला था। अभी बना के लाती हूँ। आप बना कर लाएंगी अपने हाथों से, वो भी मेरे लिए? यहाँ तो लोग मुलाजमों से चाय बनवाते हैं, लेकिन आप मेरे लिए खुद बना कर लाएंगी। आप सोच नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा बस बस, इतना एक्साइटेड मत हो, अब मीटिंग लंबी चलने वाली है तुम्हारे साथ। मोस्ट वेलकम मैम। पीछे तो खुदा के लिए आहिस्ता बोले। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि रुखसार जी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं राबिया जी को जानता हूँ। आप फिर उनके सामने मुझे कह रही हैं कि राबिया से इसको कॉल करें। दिमाग खराब हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा देखिए, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकता।
रुखसार जी किचन में गई हैं और मैं बड़ी मुश्किल से नज़र बचा के यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है। उस रुखसार डाइन ने आहिस्ता बोले, पकड़वाएंगी क्या? इकरार को फोन करो, उसे कहो कि रुखसार ने मेरे माँ से पूरी गरम चाय फेंक दी है और ऊपर से मेरे फोन भी गायब कर दिया है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरा किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा। ताहिरा भी से राब्ता हो रहा है और मेरा जलन और तकलीफ से बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसकी माँ की सॉरी वो आप परेशान ना हो, मैं अभी कॉल करता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, कहीं पकड़े ना जाओ। हेलो, हेलो मिस राबिया, वो आपको रूबी जी के घर आना पड़ेगा। क्या खैरियत है सब? वो एक्चुअली मैं इकरार सर का नंबर मिला रहा था, वो कॉल नहीं अटेंड करे, इसलिए मुझे आपको कॉल करना पड़ी। लेकिन बात क्या है? वो एक्चुअली मिस राबिया दोनों सौतने लड़ पड़ी हैं घर पे। बड़ी सौतन ने छोटी सौतन को बंदी बनाया हुआ है और छोटी सौतन ने बड़ी को। फवाद, सीधे तरीके से बात करो। ये बड़ी सौतन छोटी सौतन क्या लगा रखा है? रूबी ठीक तो है ना? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि रुखसार जी ने रूबी जी के बाजू पे गर्म चाय गिरा दिया और What? जी, और वो बेचारी रो रही है और उसका मोबाइल भी गायब है, वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। तुम कहाँ हो फवाद, और तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे एक्चुअली रुखसार जी ने यहाँ घर पे मीटिंग के लिए बुलाया था और मुझे ये सब कुछ रूबी ने ही बताया। आ रही हूँ मैं। लेकिन एक मिनट राबिया जी, आप आते हुए इस तरह का जेस्चर ना दीजिएगा कि उनको लगे कि मैंने ही आपको बताया, वरना सीधा शक मुझ पे जाएगा। ओके, ये हद पार नहीं करनी चाहिए थी रुखसार तुम्हें। आई एम सॉरी मैम, वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी कॉल आ गई थी, यहाँ पे सिग्नल्स वीक थे, इसलिए ज़रा मैं वो। हाँ ठीक है, बैठो, मेरा तुम्हारी चाय। थैंक यू वेरी मच। अच्छा फवाद, मुझे घर के लिए एक मेड चाहिए थी। मेड? घर में मेड नहीं है क्या? हाँ हाँ, मिली तो है इकरार को, रूबी की शक्ल में। मुझे अपने लिए चाहिए। एक हाउस सर्विस एप्लीकेशन पर ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक फर्माबरदार मगर शार्प किस्म की मेड चाहिए। बुढ़ी औरत ना हो, यंग हो, दिखने में भी ठीक ठाक हो, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखती हो। मुझे जाहिलों की तरह सफाई सुथराई करने वाली नहीं चाहिए। जैसे होटलों में रूम सर्विस वाली हाउस कीपिंग स्टाफ होती हैं, वैसी ही चाहिए। जी श्योर मैम। चाय पी के मुझे कल के शूट का प्लान बताओ। हाँ जी। मुझे इस रुखसार को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए था। बस इसने बताया अभी तक ये खतरनाक लड़की है। आहिस्ता मैं भी एहतियात करूंगी। आर्ट सीन जो है वो डे लाइट में शूट होंगे और तब तक एक्सटीरियर में शादी के इवेंट की लाइट भी डेकोरेट हो जाएगी और फिर शूट के पहले ही दिन शादी का इवेंट भी हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर फवाद, तो आप भी हैं यहाँ? वही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि आप यहाँ। शायद आपको पता नहीं है कि ये मेरी छोटी बहन का घर है। ओह अच्छा। तो वो जो
मिसेस इकरार ने इनको फ़ोन करने का कह रही थी, वो राबिया से सीए हैं। रुखसार, मैं हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कभी मेरी बहन पे उठाया तो। ये मत भूलना रुखसार कि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें जानती हूं। जहां मैं ये जानती हूं ना कि तुम जरा सी अपनी खलिश के लिए इंतहाई हद तक गिर सकती हो, वहां मैं ये जानती हूं कि तुम्हें तुम्हारी औकात में रखने के लिए तुम्हारी कौन सी दुखती रग को पकड़ना है, कहां तुम्हें चोट पहुंचानी है, और तुम्हें उसके बाद कितना गुस्सा आ सकता है, और उसके बाद तुम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कितनी घटिया साजिश रचा सकती हो। और तुम्हारे इस घटिया साजिश को कैसे उलट पुलट करके तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना है, ये सब मैं प्लान कर सकती हूँ, और अब ये मुझे करना है। तुम्हें दो में से एक अंजाम के लिए तैयार रहना है रुखसार। या तो तुम खुदकुशी कर लोगी, या तुम खुद को मेरे आगे बेचकर अपनी जान बचा लोगी। और अगर तुम इन दोनों किस्म के अंजाम से बचना चाहती हो तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि इकरार के साथ डाइवोर्स पेपर पे साइन करो, अपने हक महर की रकम लो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो रूबी। कुछ कर फवाद, कुछ कर, अपना रिएक्शन दे। रुखसार को पता चलना चाहिए कि उसकी बेइज्जती तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आंसू, आंखों में आंसू होने चाहिए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैम। मैं इस राबिया रहमान को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसे। ये आपसे पुरानी आशिक जैसे फैन का एक वादा है आपसे। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको।